तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी 2025 की जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो गई है, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद उसका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म है वो आपको भरना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप बीएसटीसी का ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म कैसे भर पाएंगे वो आज सीखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा परी डीएलएड। जैसे आप परी डीएलएड लिख करके टाइप कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है परी डीएलएड 2025 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन फॉर परी डीएलएड 2025 इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप 2025 पर आप क्लिक कर लेंगे, परी डीएलएड 2025 पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली परी डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बीएसटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बीएसटीसी का जो रिपोर्टिंग फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिपोर्टिंग फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने परी डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 रिपोर्टिंग फॉर्म का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंसलिंग आईडी फिलअप करनी है जो आपकी बीएसटीसी के जो रिजल्ट कॉपी है उसमें दिया होगा। जैसे आप काउंसलिंग आईडी फिलअप कर लेंगे उसके बाद रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, मदर नेम फिलअप कर लीजिए। मदर नेम फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। ये बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो होती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो अलॉटमेंट कॉलेज है वो एक बार चेक कर लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी जो भी कॉलेज अलॉटमेंट आपको हुई है वो आपको बता दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो अब आपको विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा लेटेस्ट फोटो ऑफ कैंडिडेट का जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शंस में आपको फोटो अपलोड करना है जो मैक्सिमम 100 KB के मध्य में होना जरूरी है, यानी कि 100 KB से कम KB में होना जरूरी है। फर्स्ट में ऑप्शन है फोटो अभ्यर्थी का नवीनतम फोटो। दूसरा ऑप्शन से सेकेंडरी की मार्कशीट यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन से सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट। चौथा ऑप्शन से मूल निवासी प्रमाण पत्र। 500 ऑप्शन से जाति प्रमाण पत्र। और छठा ऑप्शन से यदि आप अन्य कैंडिडेट है यानी कि अदर कैटेगरी से संबंधित आप योग्यता रखते हैं तो वो प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यदि आप विकलांग श्रेणी से है तो आपको विकलांग जो प्रमाण पत्र है, आपने जो विकलांग कैंडिडेट से संबंधित आपने फॉर्म भरा है तो उसका जो श्रेणी का जो अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको हेड राइटिंग के रूप में लिख करके आपको स्वयं जो कैंडिडेट है उनके हेड राइटिंग से लिखवा करके अपलोड करना है। जो हेड राइटिंग लिखना है वो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित स्व हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन को लिख करके स्व प्रमाणित करके अपलोड करें। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र पढ़ते समय या ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी मेरे जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। मैं उपरोक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त योग्यता पूरी करता हूं या करती हूं। भविष्य में मेरे द्वारा भरी गई सूचना में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरा जो प्रवेश है वह स्वतः निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी या होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका नाम फिलअप कर लीजिए, यानी कि ये आपको हेड राइटिंग के रूप में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एकेडमिक डिटेल्स, यहाँ पर आपको 12वीं बोर्ड जो 12वीं का बोर्ड है वो फिलअप कर लीजिए, ईयर फिलअप कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क, ऑप्शन मार्क और परसेंटेज
यदि आपने 12वीं अपेयरिंग में भरा है तो आपको ये भरना जरूरी है। यदि आपने 12वीं कंप्लीट में भरा है तो आपकी ऑलरेडी आती होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र का जो टोकन नंबर है, यदि आपने मूल निवासी प्रमाण पत्र करेक्शन करवाया है और नए टोकन नंबर आपको प्राप्त हुई है तो आपको नए टोकन नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि नया है तो नए जाति प्रमाण पत्र के टोकन नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर घोषणा करते हो, यहाँ पर या घोषणा करता हूँ, राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जैसे आप कर लेंगे 13,555, जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका जो प्रोविजनल लेटर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और जिसे आपको संभालना है। भविष्य में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस तरह आप BSTC 2025 की जो रिपोर्टिंग है ऑनलाइन कर सकेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।